वे ब्रह्मांड में प्रकट होकर सिंध प्रदेश के उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपने भयंकर सर्प सदृश हाथों से निकलने वाली विष की अग्नि द्वारा कलयुग के पापी राजाओं का विनाश करेंगे। इस प्रकार वे धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे तथा सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे। सौभाग्यशाली ऋषियों, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि भगवान कृष्ण के अपने धाम में वापस जाने के बाद काली इस संसार में कैसे प्रकट हुई। प्रलय के पश्चात ब्रह्मांड के द्वितीयक रचयिता भगवान ब्रह्मा, जो सभी के पितामह हैं, जो सार्वभौमिक कमल के फूल पर पैदा हुए थे, ने अपनी पीठ से काले रंग के पाप को उत्पन्न किया। अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या था। वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्ली की तरह थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दंभ था, जो हमेशा बहुत क्रोधित और क्षुद्र रहता था। क्रोध की बहन हिंसा, ईर्ष्या थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध ने काली नामक पुत्र को जन्म दिया। काली हमेशा अपने जननांगों को बाएं हाथ में पकड़े हुए दिखाई देते हैं। उनका रंग बहुत काला है, जैसे तेल में मिला हुआ काला लेप, जैसे तेल में देखी की नीगी की देन दिन है। काली का पेट कौवे के समान है। उसका चेहरा देखने में डरावना है और उसकी जीभ लाल है और लालच से भरी हुई प्रतीत होती है। उसका रूप बहुत डरावना है और उसके मुंह से बहुत बुरी गंध निकलती है। काली को शतरंज खेलना, मदिरा पीना, वेश्याओं की संगति करना तथा स्वर्ण व्यापारियों से मेलजोल करना बहुत प्रिय है। काली की बहन दुरुक्ति कठोर वाणी थी। दुरुक्ति के गर्भ से काली को भय नामक पुत्र तथा मृत्यु नामक पुत्री उत्पन्न हुई। मृत्यु के गर्भ से भय ने नरक नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा निरय ने अपनी बहन यातना अत्यधिक पीड़ा के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार मैंने काली की विनाशकारी संतानों का वर्णन किया है, जो सभी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों की निंदा करने वाले थे। काली के ये सभी रिश्तेदार यज्ञ, वेदों के अध्ययन तथा जप के विध्वंसक थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सभी वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। वे मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, धार्मिक सिद्धांतों का नाश, शोक, विलाप तथा भय के भंडार थे। ये कली के वंशज कली के राज्य में सर्वत्र घूमते हुए संसार के लोगों का नाश करते हुए पाए जाते हैं। ये काल के प्रभाव से भ्रमित हैं, स्वभाव से बहुत चंचल हैं, वासनाओं से भरे हुए हैं, अत्यंत पापी हैं, बहुत अभिमानी हैं और अपने पिता और माता के प्रति भी हिंसा करते हैं। इनमें से जो द्विज कहलाते हैं, वे सभी अच्छे आचरण से रहित हैं, उचित शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं और हमेशा शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। ये पतित आत्माएं शुष्क तर्कों में बहुत प्रिय हैं और वे धर्म को जीविका के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, वैदिक ज्ञान को व्यवसाय के रूप में सिखाते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं के निष्पादन से पतित हैं और शराब और मांस सहित अन्य घृणित चीजें बेचते हैं। वे स्वभाव से क्रूर हैं और अपने पेट और जननांगों को तृप्त करने के बहुत शौकीन हैं। इस कारण वे दूसरों की पत्नियों पर वासना करते हैं और हमेशा नशे में धुत दिखाई देते हैं। वे ऐसे पिता और माता से पैदा नहीं हुए हैं जिनका विवाह विधि पूर्वक हुआ हो, और वे छोटे कद के होते हैं तथा हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना। वे आमतौर पर पवित्र स्थान पर रहते हैं, केवल 16 वर्ष तक जीवित रहते हैं, दुष्ट लोगों के साथ रहते हैं तथा केवल भाई बहन को ही अपना मित्र और रिश्तेदार मानते हैं। कलयुग के लोग आपस में झगड़ने और लड़ने के आदी हैं। वे अपने बालों को संवारने, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने और महंगे आभूषणों से खुद को सजाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कलयुग में बहुत सारा पैसा रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक महान आत्मा के रूप में सम्मानित होगा। कलयुग के सन्यासी घर और संपत्ति से जुड़े होंगे और आम लोग केवल पाखंडी, झूठे और धोखेबाज बन जाएंगे।
लड़के और लड़की की शादी को मनाने के लिए आपसी सहमति ही एकमात्र मानदंड बन जाएगी। लोग सहानुभूति और उदारता दिखाएंगे, लेकिन यह केवल कपट का एक रूप होगा।